उधर कांग्रेस सरकार आने पर ब्राह्मणों को उप मुख्यमंत्री पद दिए जाने की पेशकश की गई है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को आड़े हाथों लिया है। वहीं पर उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि जब तक एसवाईएल मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल नहीं करते हैं, तब तक एसवाईएल नहर का समाधान नहीं हो सकता है। दादूपुर नलवी नहर को लेकर आम आदमी पार्टी क्यों पूर्व की हुड्डा सरकार और भाजपा सरकार पर सवाल उठा रही है, इस बारे में ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। दादूपुर नलवी नहर को लेकर पूर्व की हुड्डा और वर्तमान की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। इनसे जानते हैं कि वो पूर्व की और वर्तमान की सरकार पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, दादूपुर नलवी कैनाल जो है, इसको नॉर्थ हरियाणा की लाइफलाइन कहा जाता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि वाटर टेबल नॉर्थ हरियाणा के अंदर यमुनानगर में 450 फीट पे, अंबाला में 700 फीट पे, कुरुक्षेत्र में 350 फीट नीचे जा चुका है। यानी आने वाले समय में यहाँ पानी खत्म हो जाएगा। इस वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए 1987 में चौधरी देवीलाल जी के समय पे वाटर कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये प्लान बना था कि एक कैनाल बनाई जाए नॉर्थ हरियाणा से होते हुए, जो बाढ़ के एक्स्ट्रा पानी को उस कैनाल में छोड़ा जाए और वाटर टेबल उससे राइज हो। 2004 में ज़मीन एक्वायर हुई, कांग्रेस की पूरी सरकार में। 2009 में ये कैनाल बन गई, पानी भी चल गया, लेकिन कॉम्पनसेशन 2000 किसान हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स के, यमुनानगर के, अंबाला के और कुरुक्षेत्र के, उनको कॉम्पनसेशन नहीं देके गए कांग्रेस की सरकार। क्यों नहीं दिया हुड्डा साहब ने कॉम्पनसेशन? जब काम पूरा हो गया था, जब प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया था, जब आपने एक्वायर कर ली ज़मीन, उसके 10-15 साल बाद तक भी आपने कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दिया? उसके बाद आई बीजेपी की सरकार, ये उनसे भी 4 चंदे ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना तो किसानों को कॉम्पनसेशन दिया इतने सालों में, और अब उस नहर प्रोजेक्ट को डी नोटिफाई कर रहे हैं कि अपनी ज़मीन वापस ले लो। उसमें 50 कंडीशन लगा दी। 2018 में डी नोटिफाई किया था, लेकिन 2018 से आज 2023 चल रहा है, अब तक ना किसानों को ज़मीन वापस मिली, ना उनको इसका कॉम्पनसेशन मिला। सिर्फ इसलिए कि 1000-2000 करोड़ रुपए किसानों के जो बकाया हैं सरकार की तरफ, वो ना देने पड़े। सिर्फ इस वजह से नॉर्थ हरियाणा की लाइफलाइन को काट रही है खट्टर सरकार। किसानों की ज़िंदगी को दांव पे लगा रही है, उनकी खेती को दांव पे लगा रही है खट्टर सरकार। वाटर टेबल नीचे जा रहा है, ख़त्म हो जाएगा इस एरिया में पानी। उस पानी को बचाने का एक प्रयास था ये दादूपुर नलवी नहर, इसको काट करके, इसको ख़त्म करके 2000 किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं कॉम्पनसेशन ना देके, और हज़ारों लाखों किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं इस नहर को ख़त्म करके। ढांडा जी, आपने कहा कि एसवाईएल मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री पहल करें, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि पंजाब पानी नहीं देगा, तो फिर प्रधानमंत्री पहल कैसे करेंगे और कैसे इस समस्या का समाधान होगा? 2 भाइयों के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो पिता ही समाधान करता है, दोनों भाइयों को साथ में बिठा के। हमने तो यही सुना था आज तक। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास विदेश घूमने के लिए समय है, उनके पास 100 और चीज़ों के लिए समय, प्रोपेगेंडा के लिए समय है, लेकिन 2 प्रदेशों के बीच में इतने लंबे समय से विवाद चल रहा है, बैठ के क्यों नहीं सुलझाते उसको? अरविंद केजरीवाल जी भी जब हरियाणा आए, उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी को इंटरेस्ट लेना चाहिए। वो अगर चाहेंगे तो 15 मिनट मेरे से मिल लें, मैं भी समाधान उनको सुझा दूंगा, उनको सजेशंस दूंगा। 15 मिनट नहीं दिए आज तक इतने बड़े विवाद को सुलझाने के लिए। दूसरा, 2019 में प्रधानमंत्री जी खुद बोल के गए थे हरियाणा में कि पाकिस्तान जा रहा है एक्स्ट्रा पानी बह करके, उसको रोकेंगे, पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को वो पानी देंगे। आज पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा हो गया आज? क्यों जा रहा है वहाँ पानी बह के? क्यों हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा? देश के एक एक व्यक्ति को पानी देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, एक एक किसान को पानी देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अगर दोनों प्रदेशों को उसमें कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं पानी की कोई कमी है, कहाँ से पूरी होगी, केंद्र सरकार को बताना चाहिए। ढांडा जी, एक आपने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जात पात की राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप आप किस आधार पर लगा रहे हो? मैंने थोड़ी आरोप लगाया। भूपेंद्र हुड्डा जी कहीं बोल रहे थे कल कि इस जाति के व्यक्ति को हम डिप्टी सीएम बना देंगे। सीएम फिर भी उन्होंने अपने लिए रिजर्व रखा, वो नहीं अपनी फैमिली से बाहर कुछ सोच पाते, लेकिन डिप्टी सीएम किसी जाति विशेष के व्यक्ति को ये कैसी राजनीति है? जात पात के और धर्म के आधार पर आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं करती, हम काम के आधार पर राजनीति करते हैं।
बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे काम कीजिए ना। हमारे स्कूलों के अंदर कोई जात पूछ के एडमिशन देता है? दिल्ली में सबको एडमिशन मिलता है। हमारे अस्पतालों के अंदर कोई जात पूछ के इलाज होता है? सबका इलाज होता है। बिजली फ्री होती है तो सबकी होती है, कोई जाति पाति उसमें नहीं हो। इसलिए मैंने कहा कि हम ये धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते, ये दूसरी पार्टियां करती होंगी, हम काम की राजनीति करते हैं। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पहल करे जभी SYL समस्या का समाधान हो सकता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।